हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हल्ला बोल कार्यक्रम में हम बात दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर के कर रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीरें मंगलवार के दिन देखने को मिली, एक तरफ सुबह से ही शौर्य गाथा हमने देखी, हमने देश की ताकत देखी, अलग अलग सांस्कृतिक झांकियां हमने देखी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें हमने देखी वो बेहद शर्मसार करने वाली थी। और ये वो तस्वीरें हैं जिसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस पूरे आंदोलन के दौरान और जब ट्रैक्टर परेड इस दौरान की जा रही थी, आखिर कहां से ये उपद्रवी बीच में घुस आए और क्या इनकी पहचान अभी तक हो पाई है। दिल्ली हिंसा पर लगातार अब बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से बवाल मचा, उसको लेकर के ये लगातार हमने तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं और इन्हीं तस्वीरों को देख करके सवाल अब कई उठ रहे हैं। सवाल यह कि आखिर दिल्ली को जलाने का आखिर षड्यंत्र किसका था, कौन इस सब के पीछे है और किसकी शह पर ही ये सब कुछ हुआ था। क्या ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था और या फिर ये एकाएक ऐसी परिस्थितियां बन गई जिस वजह से जो पूरा रूट है ट्रैक्टर परेड को छोड़ करके, उस ट्रैक्टर मार्च को छोड़ करके जो आप आम लोग हैं, जो किसान हैं, वो लाल किला की तरफ पड़े। किसानों की आड़ में आखिर दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले लोगों की आखिर पहचान आखिर कब तक होगी। हिंसा करने वाले किसान हैं या कोई और हैं, आखिर इनको क्या नाम दिया जाए। ये किसान तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किसान नहीं हो सकते, बार बार ये कहा जा रहा है, लेकिन इन दंगाइयों पर आखिर कार्रवाई कब होगी। लाल किले पर झंडा फहराने की आखिर हिमाकत किसकी हो सकती है और आंदोलन को बदनाम करने वाले ये कौन से ऐसे चेहरे हैं जो जिन पर अभी भी पर्दा डला हुआ है। और इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच हमारे साथ गुलवंत कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कॉलर। बहुत स्वागत है गुलवंत, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा जी, ये जो दिल्ली में ये कांड हुआ है, ये किसान नहीं थे, ये कुछ राजनीति भी होती है जिसमें, और कुछ जो लाल किला ऐसा है जी, हमारा देश का सबसे बढ़िया जगह है, और अगर हम अपने लाल किले की रक्षा नहीं कर सकते तो फायदा क्या है। और जो मान लो जो आदमी इसके ऊपर झंडा कर रहा है उसको तो गोली मार देनी चाहिए थी। हम इसके पक्ष में नहीं, हम किसान हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। अगर कोई भी ऐसा अपने देश, पहले हमें सबसे प्यारा अपना देश है जी, देश से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर देश ही नहीं होगा तो किसान कहाँ जाएगा। सबसे पहले देश है, उसके बाद किसान है। अगर कोई हमारे तिरंगे को कुछ करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा जी। और हमें सरकार से निवेदन है कि कोई भी आदमी है, इसकी जांच पूरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो हमारे तिरंगे की अपमान करेगा हमें बर्दाश्त नहीं है जी। और बिल्कुल ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने काबिल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बातों को यहाँ इस मंच के जरिए साझा किया है। लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, देश के तिरंगे का अपमान करना, ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर के ये बार बार अब जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ ये बिल्कुल गलत है और इसकी पहचान होनी चाहिए। आखिर इस आंदोलन के भीतर कौन लोग घुसे हैं उनको सामने लाना चाहिए, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और ऐसे उपद्रवियों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप हमें बता सकते हैं, कैसे सजा मिले। और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का आखिर अपमान जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। किशोर हमारे साथ अगले कॉलर हिसार से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किशोर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम जी। राम राम जी, बताइए। या तो पहले 2 दिन तो दिखने लग रही थी गवर्नमेंट अपना धक्का चाय करी, लेकिन मरना दोनों कहती थी इसका पक्का कोई बड़ी ताकत चाहिए थी। तो इस बात कहती हल्का का रहा और गवर्नमेंट का इसका है आज से जिम्मेदार के ऊपर काम का दिखा दें ये उठने वाले होने की कृषि कानून कुछ लेने पड़ेंगे। जिससे भी पंगा कराया है उल्टे झंडे कराए हैं या निंदा करा है, ये बंदे आदमी है काम है। और जो गवर्नमेंट का हाथ तो है काम, जिम्मेदार कोई हाथ नहीं है इसमें। और इसके अंदर जितने आंदोलन कर रहे हैं तो ये पॉलिटिक्स बना रखी है। जिम्मेदार को
थोप दिया धक्कत है ये लेनते नहीं ये दिन के बदनाम करके ठाण की कोशिश करे पहले तो नहीं दिया शुरू दिन तो चल रहे थे कोई सा मंत्री भी बीजेपी वालों ने तो था अभी उसके अंदर में कोई आतंकी गदा को कालस्ता की गदा को तो उनके अंदर तो मतलब उस दिन 15 मिनट बात करके नहीं आए थे कि जिसका पता बड़ी शक्ति है वो फैसला होने लिए क्योंकि बेरा पता बड़ी शक्ति है तो इतना पंगा क्यों दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने बेरा था पुलिस ने बेरा किसान को बड़ा मंडा काम कर दिया तो मन लग रहे हैं इनका कोई वो निशान की रुचि होती है इनकी लिखती थी कि कोई उठा दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया किशोर, जुड़े आप हमारे साथ और आपने अपनी बातों को रखा है इस मंच के जरिए और लगातार इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को अगर इस मंच के जरिए बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं इस मंच के जरिए, जो लगातार आप अपने आसपास जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मंगलवार के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन जो भी घटनाक्रम और जिस तरीके की हिंसा दिल्ली के अंदर हुई, लाल किले की प्राचीर पर जिस तरीके से माहौल एक बना, उसको लेकर के आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं। हल्ला बोल पर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और कैसे अब सरकार को इस पर आगे रणनीति के तहत कदम उठाने चाहिए। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि इन सभी चीजों को लेकर के बैठकों का सिलसिला भी जारी है। राजकुमार अगले कॉलर हमारे साथ चरखी दादरी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजकुमार, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, लाल किले तक ये लोग हरियाणा से नहीं गए हैं, कोई भी जितने भी लोग गए हैं सभी यूपी बॉर्डर से आए हैं और ये सब पर प्लानिंग सौदा था। लाल किले तक आदमी पहुंचा कैसे? हमारे तो इस साइड से आदमी जा ही नहीं पाए, कोई भी, सभी टिकरी बॉर्डर से इधर ही रह गए थे, सब ये यूपी बॉर्डर से सारे हैं। और ये हमला जो है जितना भी हुआ है लाल किले के ऊपर, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए। हम तो यही अनुरोध करते हैं। किसानों का आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था और ये असामाजिक तत्व सभी जो है यूपी बॉर्डर से आए, न कि हरियाणा से कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार, आप जुड़े हमारे साथ चरखी दादरी से, जो कि अपनी बातों को रख रहे थे। उनका एक कहना था कि टीकरी बॉर्डर से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टीकरी बॉर्डर से जो ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान निकले थे वो वापस टीकरी बॉर्डर लौट गए, लेकिन ये जो यूपी की तरफ से आने वाले लोग थे, जो मार्च था, वहां पर कुछ चीजें बिगड़ गई और अब गाजीपुर बॉर्डर से ही यहां पर लोग लाल किले की तरफ बढ़े। आजाद सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आजाद जी आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, नु कह रहा था 2 महीने हो गए किसानों की सूझ नहीं गई सरकार ने। ये छोटा मोटा उपद्रव तत्व बढ़ गए इसमें, कोई किसान तो अपने ट्रैक्टर के ऊपर ही था। नहीं, ये छोटा मोटा उपद्रव तो नहीं था ये। हाँ जी, छोटा तो नहीं उपद्रवी थे कोई। लाल किले की प्राचीर पर आकर के तिरंगा झंडा उतार करके दूसरा वहां पर झंडा लहरा देना एक साजिश के तहत तो है कि सरकार की साजिश हो सकती है या किसी गरीब। और ऐसे किसान तो भोला भाला है, ऐसे थोड़ा तरह किसान जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजाद सिंह हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और यहाँ जो किसान है वो बड़ा भोला भाला है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें किसान नहीं है, लेकिन ये बीच में जो लोग घुसे हैं आंदोलन के अंदर, जिन लोगों ने घुस करके पूरी व्यवस्थाएं खराब करी, दिल्ली में हिंसा की, लाल किले की प्राचीर तक पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की है, आखिर इनकी पहचान कब तक होगी, ये बड़ा सवाल है। और आंदोलन को बदनाम करने की क्या साजिश हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये सब कुछ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? आपका इस पर कहना क्या है? क्या इस पर आपको कुछ बताना है? क्या आपको लगता है कि वाकई में इस आंदोलन को लेकर के, इससे पहले तक ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन जब ट्रैक्टर मार्च को लेकर अनुमति दी गई, उसके बाद दिल्ली के अंदर दाखिल हुए कुछ किसान और उपद्रव मचाया गया। यह माना जा रहा है कि इस दौरान जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे ये किसान नहीं थे, कोई और थे। और अब ऐसे में इन लोगों की पहचान होना बेहद जरूरी है। और यह बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरी मूवमेंट को, क्या इस पूरे आंदोलन को ये सब बदनाम करने की वजह से ही, के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा था? हिंसा करने वाले आखिर जो किसान हैं, आखिर ये क्या किसान हो सकते हैं? इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। ये किसान तो नहीं है, हालांकि कई कॉलर्स इससे पहले तक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये मानना है कि उपद्रव करने वाले किसान नहीं हो सकते हैं। ये वो तत्व हैं जो कि इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे
और ऐसे उपद्रवियों को आखिर कैसे सजा मिलनी चाहिए और गणतंत्र दिवस के दिन आखिर तिरंगे का अपमान कैसे सहा जाए, और इसी पर अब क्या आगे जो अब प्रशासन की टीम है उनको क्या इस पर एक्शन लेना चाहिए, और सबसे पहले तो इन क्या लोगों की पहचान होनी चाहिए जिसके बाद इन लोगों पर, इन उपद्रवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए आप अपनी बातों को हमारे इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आपको यहां यह भी बता दें कि अभी हाल फिलहाल में भी पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई, इसमें 300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस दौरान घायल हुए हैं। सतबीर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सतबीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। सर, जो यह तो पहली बात तो है 26 तारीख ही गलती की गई। पहली बात तो यह है जी। सर नमस्कार जी, जो 26 तारीख की गई यह गलत है। हाँ, दूसरी बात, जो लाल किले के अंदर घुसे उनके ऊपर, सबके ऊपर कानून दायरा होना चाहिए। जी हाँ, उनके ऊपर कानून कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। हाँ, जिस आदमी ने जो झंडा फहरा है उसको तो बख्शना ही नहीं चाहिए। और जिस आदमी ने ट्रैक्टर ऐसे घुमाए हैं उन ट्रैक्टर वालों पर भी जरूर बोलो। एक तो गया हो तो मान लो स्वर्ग में, बाकी औरत पर भी सख्ती करनी चाहिए। हरियाणा का कोई भी किसान नहीं पाएगा, ये सारे किसान पंजाब के पाएंगे। पगड़ी वाले दिख रहे, मैं भी देख रहा हूँ कल का। ये यंग है ना, जो ये ज्यादा खालिस्तानी है, ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये हम नहीं कह सकते। मैं टीवी देखने लग जाऊं कल का घर पर लोटा लोटा। बहुत शुक्रिया, आप लगातार टीवी के जरिए ये सभी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो देखते रहिए हरियाणा न्यूज के जरिए। और इसी तरीके से आप, क्योंकि हम लगातार आप सभी लोगों से, हरियाणा वासियों से ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, और अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई है उस पर अब आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले यहां बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जो हुड़दंगी इस बीच इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए घुसे, सबसे पहले उनकी पहचान होनी चाहिए। नीरज कुमार अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीरज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम ये गुंडागर्दी है, कम से कम आप इनके ऊपर लगाम लगाइए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए इनके ऊपर। ये गुंडागर्दी है, ये सरेआम, ये इन्होंने क्या किया, एक सिख धर्म के अपमान कर दिया इन्होंने, खालसा का पहन बना के। हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है इस टाइम। इन्होंने गुंडागर्दी की है, ये इन्होंने सरकार को भी बदनाम कर दिया। जो देश है वो क्या सोचेंगे हमारे देश के बारे में। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है। सरेआम पुलिस वालों को मार रहे हैं, क्या पुलिस वालों की कदर कर दी इन्होंने। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है सारे। अब मैं तो कहता हूँ, मोदी जी से कहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, कम से कम इनको सबको अंदर बंद किया जाए जेल के अंदर। ये सर मैं चाहता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और इस मंच के जरिए आप ये लगातार, क्योंकि जो हरियाणा वासी हैं और जो देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस मंच के जरिए देख पा रहे हैं ये कार्यक्रम, वो ये बार बार बता रहे हैं कि आखिर इस सब के, इस आंदोलन के दौरान जो कुछ लोग घुसे हैं और कुछ लोगों के द्वारा जो इस पूरे आंदोलन को बदनाम किया गया, कैसे वो और कहां से वो लोग आ रहे हैं और कैसे ये सब कुछ किया गया है, और इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए ही क्या ये सब कुछ साजिश रची गई थी और क्या पहले से ही ये सब कुछ तय था, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। करमवीर हमारे साथ अगले कॉलर झज्जर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। करमवीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं कहना चाहता हूँ जो भी ये उद्यमकारी है, जैसे ये झंडा हमारा देश का जो तिरंगा इसने भगाया है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो प्रशासन के साथ हुआ है उनको आर्थिक मदद दी जाए, जैसे कि पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई है। हाँ, और जैसे भी जो कुछ भी है इनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो ये उद्यमकारी है। ये किसान नहीं हो सकते, ये आतंकवादी है सर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ बस आपके माध्यम से। बिल्कुल, ये किसान नहीं हो सकते हैं। बार बार यही बात को, इस बात को आम लोगों के द्वारा, दर्शकों के द्वारा दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है। करमवीर, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को साझा किया है। नमस्कार। और किसान पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर जब चढ़ा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
हालांकि पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा उन लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती जबरन बैरिकेटिंग तोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। तय रूट से अलग जब वो जा रहे थे, उसको लेकर के भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हम आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये बीते रोज की तस्वीरें हैं जब ये सब कुछ दिल्ली के भीतर हुआ, अलग अलग बॉर्डर पर भी हुआ, फरीदाबाद के भीतर भी कुछ इसी तरीके से देखने को मिला था। योगीराम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है योगीराम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई बहुत गलत होया जी। हेलो, बताइए योगीराम। ये जो लाल किला पर जी बहुत गलत होया जी, इन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। हाँ, हमारा देश का अपमान करे जी एक, इसका तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। किसान नहीं है जी ये। बिल्कुल, ये किसान नहीं है और बार बार इसी बात को भी है जी, किसानों को बदनाम कर रहे हैं जी। सरकार के आदमी पाएंगे जी, सब्जी साल है जी मेरी सरकार की। हाँ, किसान नहीं है जी ये। हाँ, किसान तो शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, तो उपद्रव भी है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ योगीराम। और लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं और आपको इस बीच एक अपडेट भी दे दें कि शाम 4 बजे दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो कि पहले 2:30 बजे होनी थी, लेकिन अब शाम को 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बताया जाएगा बाकायदा कि कैसे और ये सब कुछ दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई वो कैसे हुई, किस रूप में हुई और किन लोगों पर अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि कुछ किसान नेताओं का नाम भी इसमें शामिल आ रहा है। विजेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है विजेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ और इसके साथ साथ एक किसान भी हूँ। और जो कल ये असहनीय घटना हुई है उसकी चिंतित भी हूँ कि हमारे किसान भाइयों के बीच कुछ उपद्रवी घुसकर उन्होंने इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है। और साथ के साथ मैं दिल्ली पुलिस की भी सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने कितना संयम बरता है। अगर वो अपना आपा खो देते तो स्थिति काफी बिगड़ सकती थी कल। और मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि किसान जो भाई वहां पर हैं अपने बीच घुसे हुए उनमें जो असामाजिक तत्व उनको पहचाने और पुलिस के हवाले करे और इसको जांच करने में पुलिस की जो सहयोग करे एक तरह से कि उन असामाजिक तत्वों को पुलिस के हवाले करें, उनको पता लगता है तो और जांच में पूरा सहयोग करें। बिल्कुल, और किसानों को इस पूरी जांच के दौरान सहयोग करना चाहिए ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया है। तो अब अगर जांच जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जांच भी होगी और इस पूरे विषय पर पूरी तरीके से साफ होगा कि आखिर कौन लोग इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के बीच में घुसे, तो इस सब के लिए भी अब किसानों को आगे आकर के ये बताना होगा, पुलिस को सहयोग करना होगा कि कौन कौन लोग कहां से आए थे। अगर उनको पहचान होती है, चिन्हित होते हैं, तो उनकी जानकारी भी साझा करनी चाहिए। जोगेंद्र यादव हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में हैं, बहुत स्वागत है आपका जोगेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम दीपक यादव है और मैं योगेंद्र यादव गांव सैंडवा से हूँ। माफ कीजिएगा, बताइए दीपक। सर, ये जो योगेंद्र यादव है ये झूठा किसान है, क्योंकि ये किसानों के रूप में मिला हुआ एक भेड़िया है और जो लोगों को बरगला रहा है। अपने खुद के गांव के किसानों की ये सहायता नहीं कर पा रहा और ये किसान बनकर ये किसानों का बहिष्कार कर रहा है। यहाँ पर एक नंबर का डाकू आदमी है, चोर है और ये एक तरफ से कांग्रेस पार्टी का मिला हुआ आदमी है मेरी तरफ से तो, क्योंकि इलेक्शन में भी ये प्रचार गलत कर रहा था और मेरी नजर में किसान नहीं है। और जो ये दिल्ली में कांड हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं, किसान भाइयों के साथ हैं और सरकार के साथ भी हैं। पर ऐसे चोर और डाकुओं से सरकार को भी देखना चाहिए, इन लोगों को धक्के मार के निकालें और किसान भाइयों को भी इनको इन बीच में से निकालना चाहिए, ऐसे गद्दार आदमियों को। और गांव में इसका नाम सलीम खान है, सलीम खान नाम है। ये कहाँ से यादव आ गया सर, आप ये बताइए। इसको गांव सलीम खान कहते हैं, कहाँ से किसान नेता हो गया ये, मेरे को समझ में नहीं आ रही इसकी बात। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर बातें साझा की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी सामने आ रही है कि किसानों को अब ये खुद भी तय करना होगा कि उनका अगर ये आंदोलन चल रहा है जिसको कुछ लोग खराब करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उनको अपने आसपास भी देखने की जरूरत है। और अगर कहीं भी देश विरोधी गतिविधि कुछ भी उनको नजर आती है
तो इसमें यहां पुलिस को सहयोग उनको करना होगा, ताकि ये जो पूरा मूवमेंट अभी तक चल रहा है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा है, इतने समय से वो आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब ट्रैक्टर मार्च हुआ तो उस दौरान जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, दिल्ली में जिस रूप में हिंसा हुई है, अब उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और यहां पर ऐसे उपद्रवियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग भी की जा रही है। एलसी शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है शर्मा जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये आंदोलन 2 महीने से चल रहा है और अगर अमेंडमेंट से बात बन सकती है तो ये तीनों कानून के ऊपर अड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इनको समाधान चाहिए ही नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया एलसी शर्मा जी। और ये लगातार इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन्होंने अपनी बातों को यहां पर इस मंच के जरिए साझा किया है, बताया है हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए, कि कैसे अब किसानों को जागने की जरूरत